शुरू से इंग्लिश बोलना सीखिए। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आज की इस वीडियो से आप डे 1 से मतलब आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। आज जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस गौर से सुनिए और इन्हें अप्लाई कीजिए। मतलब जो आप सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ बन जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो। देखिए, कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखना शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके वर्णमाला को समझना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे हिंदी में क्या है, हमारे हिंदी में हमारा ये जो अ से अह तक स्वर आप जानते हैं, क से ज्ञ तक आप जानते हैं, तो ऐसा कौन है हिंदी स्पीकर जिसे अ से अह और क से ज्ञ तक नहीं आता? सभी को आता है क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से की थी। तो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ऑफ कोर्स हमें शुरुआत करनी चाहिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। इन सबको आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, राइट? लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं वो क्या हैं? A E I O U। अब ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप पहले ही दिन बोलना शुरू कर रहे हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। और क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी का एक, और वो है ए या फिर एन। मतलब आपको एक बोलना है तो इंग्लिश में आप या तो ये यूज़ करोगे या तो ये यूज़ करोगे। अब ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, ये डिपेंड करता है कि आपको इनके बारे में पता है कि नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि इसके बाद आने वाले वर्ड में ए ई आई ओ यू है तो हम एन लगा देंगे, जो आप सीखते आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वर्ड है एन आवर, यहाँ पर तो ये एच है ना, यहाँ पर हम एन क्यों लगाते हैं? ये जो एच है ये ए ई आई ओ यू में से तो एक नहीं है। मतलब ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना चाहिए गाइस, क्योंकि जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये जो एक वर्ड आपको बोलना है, इसकी ज़रूरत आपको डे 1 से पड़ती है। तो आज सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। बस आप गौर से इस चीज़ को देखिए। तो हमने शुरुआत कर दी, अल्फ़ाबेट को समझ लिया, अब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। ए एन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और द को भी समझेंगे। एक वर्ड ये भी तो है द, क्या है? द। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, बट पहले हम बात करेंगे दिस और दैट की। ऑल राइट, सो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। हिंदी में जो हमारे स्पोकन हिंदी है उसमें हम इसे ये भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको हम ये इस तरीके से भी बोलते हैं और इसको हम वो इस तरीके से भी बोलते हैं। मतलब ये वो, यह वह। फर्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप दिस यूज़ करते हो, जैसे दिस फ्लावर, ठीक है, दिस फ्लावर। एंड यहाँ पर वो जो कप है वो दूर है तो मैं बोलूँगी दैट कप। क्या बोलूँगी? दैट कप, वो मुझसे दूर है, ठीक है। अभी इस रूम में एक टेबल है वहाँ पर जो मुझसे दूर है तो मैं बोलूँगी दैट टेबल। एंड इसको बोलूँगी दिस पेन, ठीक है। तो ये दूरी बताता है। आगे हम जो वर्ड सीख रहे हैं ये क्या है? दीज एंड दोज। अरे यहाँ इसका मतलब है ये। मैंने बोला कि दिस को भी हम ये बोल देते तो स्पोकन इंग्लिश में चलता है। ये पेन है, यह पेन है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी पेन है तो मैं बोलूँगी दीज पेन्स, ठीक है। अब क्या है? एक से ज़्यादा है तो फ़र्क ये है, इंग्लिश में जब आपको एक से ज़्यादा, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा की बात करनी है और वो आपके पास है, जैसे ये पास है, देखो इस हाथ से पास है, तो ये है फ्लावर्स, तो मैं बोलूँगी दीज फ्लावर्स, मतलब ये फूल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अब कप्स हैं दूर हैं तो मैं बोलूँगी दोज कप्स, मतलब वे प्याले, ठीक है, या वो प्याले। यहाँ भी हम वो यूज़ कर सकते हैं। सो दिस दैट और दीज दोज, ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पास में है, दूर है, इसके साथ हमें मतलब इसको समझकर चूज करना है। साथ में ये भी समझना है कि एक है या 2 से ज़्यादा है,
ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझ लिया। तो इतना तो आप समझ गए कि ये वर्ड्स क्या हैं, इन्हें हमें कब यूज़ करना है। अब क्या है, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो सिर्फ अभी क्या हम लेटर तक ही सीमित रहेंगे? जी नहीं, हमें वर्ड्स बनाने, आपने वर्ड्स बनाया कि भाई इसे दिस बोलते हैं, इसे दैट बोलते हैं, राइट। अब सेंटेंस भी तो बनाना है। जब सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है किसी भी सेंटेंस के लिए। सो इज मतलब है, आर मीन्स हैं, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे, ए मीन्स एक एंड एन मीन्स एक। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों का मतलब सेम है, फर्क अभी बताएंगे। और द का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब द का कोई शाब्दिक अर्थ निकल कर नहीं आएगा, लेकिन द बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि ये खास वर्ड्स के साथ ही यूज होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आपको सेंटेंसेस बोलने हैं तो इनकी ज़रूरत है। दिस दैट दीज दोज आपने समझा, इज एम आर वॉज वर समझा। अब आप इन्हें समझो कि अगर आपको मेरा मेरी मेरे बोलना है तो माई यूज़ कर लो, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे आपका आपकी आपके बोलना है तो योर यूज़ करेंगे, ठीक है। योर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, उसका उसकी उसके, किसी लड़के के लिए मेल कैरेक्टर है तो हिज बोलेंगे। सेम चीज़ें हैं लेकिन अगर किसी लड़की के लिए तो हर बोलेंगे। सेम ही वर्ड्स हैं लेकिन अगर किसी वस्तु के लिए या फिर जानवर के लिए तो इट्स बोलेंगे, ठीक है। इन्हें आपको याद करना होगा। उनका उनके उनके बोलना है तो देयर बोल देंगे, हमारा हमारी हमारे बोलना है तो आवर बोल देंगे, ठीक है। इनका यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो अब बचते हैं आपके पास आपके घर में जो चीज़ें हैं उनके नाम। ऑलराइट, अगर आपको इनके नाम पता है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट डे 1 पे जो आप सीखते हैं वो दे दिया है, अभी मैं डिटेल्स तो आगे दे ही रही हूँ। इन वर्ड्स के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी फ्लिप कर दूंगी सो दैट आप और भी पेजेस देख पाएँ और कर पाएँ। मैं बोलती जा रही हूँ, वर्ड्स को सुनते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। सो बेड, चेयर, टेबल, विंडो, डोर, लैम्प, बुक, शेल्फ, pillow, blanket, picture, carpet, phone, computer. Next, television, refrigerator, stove, sink, oven, plate or dish. All right, थाली को हम दोनों ही बोल लेते हैं, glass. Next, I hope आप screenshot ले रहे हो। cup, spoon, knife, fork, fan, clock, mirror. All right, pronunciation बहुत ज़रूरी है। wardrobe, shoes, clothes. ये तो केवल कुछ वर्ड्स हैं, वरना तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब घर के चीज़ों के अगर आपको नाम पता है तो आप इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं, समझिए। ये आपके सामने देखिए क्या है, यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, ये टेबल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बोलना है, यह मान लीजिए मेज़ लेते हैं इसको, ठीक है, मेज़ हिंदी में, यह एक मेज़ है, या फिर आप एक नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो यह मेज़ है, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश का पैटर्न क्या है, सिंपल है, दिस इज अ मेज की इंग्लिश लिख देंगे, क्या हो गया, टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए मेज लिखा, सो दिस इज अ टेबल। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात क्या है ध्यान रखने की, मैंने यहाँ बोला, आप चाहे बोलो यह एक मेज़ है या फिर एक मत बोलो, आप बोलो यह मेज़ है, लेकिन इंग्लिश में आप कभी भी दिस इज टेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हैं आप, दिस इज टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज़ का पहली बार जिक्र कर रहे हो तो आप उसमें ए या फिर एन अभी आएगा आगे, डोंट वरी, लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है आपके लिए, दिस इज अ टेबल, अगर आपके पास है वो चीज़ तो। ऑल राइट, एंड अब यहाँ पर वही सेंटेंस है आपके सामने। अब जैसे कुर्सी है तो बस बदल दिया उसको, या एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। अब आपके दिस इज अ पैटर्न है, आप कुछ भी बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी दिस इज अ चेयर था, ठीक है, अब उस अ को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो ना। अब आपको बोलना है ये मेरी कुर्सी है, ठीक है। अभी आपने बोला यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, अब बोल रहे हो यह मेरी कुर्सी है तो आप बोलोगे दिस इज माई चेयर। तो मेरी बोलने के लिए आपने माई यूज किया, बट ध्यान रखें कभी भी मान लीजिए आपने बोला दिस इज अ माई चेयर, दिस इज माई अ चेयर, ये नहीं होगा, हमेशा दिस इज माई चेयर। मतलब माई लगा रहे हो, योर लगा रहे हो तो अ एन ये सब हटा देंगे, ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये दूर है, तो जब दूर है तो आपके पास पैटर्न क्या है, दैट इज अ, सिंपल, वह एक पलंग है, दैट इज अ बेड। और मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि वह उसका पलंग है तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज हिज बेड,
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इस अ की जगह हिज यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, सेंटेंसेस आसानी से बन जाएंगे। वह एक खिड़की है, दैट इज अ विंडो, ऑलराइट, दैट इज अ विंडो। सो गाइस, अभी तक आपने ये समझा कि फिजिकल डिस्टेंस मतलब कि दूरी बताने के हिसाब से आप दिस, दैट, दीज, दोज का चयन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आपका जो ये दिस, दैट, दीज, दोज है, ये समय की दूरी मतलब कि डिस्टेंस ऑफ टाइम भी बताता है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे अभी की कोई मैं बात करूंगी तो मैं दिस बोलूंगी, लेकिन अगर मैं कल की कोई बात करूंगी तो मैं दैट बोल सकती हूँ वहां भी। तो मान लीजिए कि आप गए थे कल कमरा देखने, ठीक है, वहां पर फर्नीचर थे और आपने जो पलंग वहां पर देखा था वो पलंग पुराना था, राइट, एंड आज जो आप पलंग देख रहे हो वो अच्छा पलंग है, ऐसा कुछ आप बात करने जा रहे हो। तो आपकी सोच में आप पीछे वाली बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वह पुराना पलंग था। क्या बोलेंगे? दैट वॉज एन ओल्ड बेड, क्योंकि वो कल की बात हो गई इसलिए आप दैट यूज कर रहे हो, और अब आप वॉज यूज कर रहे हो, पास्ट। ऑलराइट, सो प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर यूज करते हैं, लेकिन पास्ट के लिए हम वॉज वर यूज करते हैं। सो दैट हमारा जो है ये समय की भी दूरी बता रहा है, दैट वॉज एन ओल्ड बेड। एंड अभी की बात कर रहे हैं कि यह अच्छा पलंग है, तो क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ नाइस बेड। ऑलराइट, सो दिस इज अ नाइस बेड। इससे एक चीज आपने और सीखी कि अभी तक हम केवल ये यूज कर रहे थे अ बेड, राइट। अब हम उस बेड की विशेषता भी बता रहे हैं, और जिन वर्ड्स की मदद से हम विशेषता बता रहे हैं उनको हम जस्ट उनके पहले ही यूज कर रहे हैं। सो एन ओल्ड बेड एंड अ नाइस बेड, ठीक है। तो इन्हें हम फ्रेजेस के तरीके से ही याद करते हैं। कैसे? अ नाइस बेड मतलब एक अच्छा पलंग, एन ओल्ड बेड एक पुराना पलंग, एन ओल्ड विंडो एक पुरानी खिड़की, अ वुडन चेयर एक लकड़ी की कुर्सी, अ ग्लास टेबल एक कांच का मेज। ओके, तो इन्हें हम साथ में तैयार करते हैं। एंड अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हो ए एन अब आ चुका है, तो डिटेल्स तो हम जरूर से देखेंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क टाइम गाइस। आपको ये ब्लैंक्स फिल करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको फिल करना है अभी तक जो आपने सीखा उसके हिसाब से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस और चाहिए, आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ इसका, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो और चाहिए तो दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। ऑलराइट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, या फिर पॉज करिए और जवाब दीजिए पहले। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नोटिस करने वाली बात थी, ये एन यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमने ओ यूज़ किया है, राइट। सो ए ई आई ओ यू मैंने आपको बताया था, तो ए ई आई ओ यू में से ये एक हैं, इसलिए हमने इनके पहले एन लगाया। तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि अगर ए ई आई ओ यू आ रहा है, ठीक है, उस वर्ड में, तो उससे पहले अगर आपको एक बोलना है तो आप एन का चयन कर लोगे। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन भी दिया था, आवर। तो उस चीज़ को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, अ बुक ये बी है, ये ए है, एन लगाया, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अ कार ठीक है, एन एयरप्लेन ठीक है क्योंकि ई है। यहाँ पर अ डॉग ठीक है, यहाँ एन एलिफेंट ठीक है क्योंकि ये ई है। लेकिन यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ ए लगा है, यहाँ एन लगा है, दोनों ही सही हैं। तो मतलब समझिए कि आपको ध्यान अब रखना है किस पर? साउंड पर। जी हाँ गाइज, ये जो आपके ए ई आई ओ यू हैं, इनके साउंड पर ध्यान रखना है, मतलब इनकी ध्वनि क्या आ रही है। तो इसके बाद जो वर्ड है उसकी ध्वनि क्या है? ये था ड और ये था ए, ठीक है। सो ए ई आई ओ यू से समझें या फिर अ से अह से समझें, ठीक है। तो ए यहाँ पर होता है ना, ए साउंड है, एन है, तो वही चीज़ यहाँ है। यहाँ हम इसको बोलते हैं अम्ब्रेला। सो अ, ठीक है, इसलिए एन लगाया। यहाँ हम इसको बोलते हैं, एक बार मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ, यूनिवर्सिटी, राइट। यू, य साउंड जो कि क से ग के बीच में आ रहा है, व्यंजन गाइस। तो यहाँ पर आप अ लगाओगे, एन नहीं लगा सकते। तो आप जब बोलते हैं तो अगला वर्ड क्या आ रहा है, उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है उससे आप डिसाइड करोगे ए लगाना या एन। वही चीज़ यहाँ भी है। ये यहाँ पर है हाउस, ह साउंड इसलिए ए लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका साउंड क्या है? हम इसको क्या पढ़ते हैं? आवर, आ।
जो कि इसमें है, तो हम एन लगाएंगे। क्लियर, ए एन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब भी आप किसी का जिक्र पहली दफ़ा कर रहे हो और उसे गिन सकते हो और वो एक है, तो आप ए एन ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब हम दीज वाले भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो दीज के साथ हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फूल है, पास में है, दीज बोला, दीज के साथ आर लगाया। अब क्योंकि ज्यादा है, एक से ज्यादा दो हैं, तो फ्लावर नहीं बोलेंगे ना, तो फ्लावर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने एस लगा दिया। अब आप देखो, एक फूल है, दिस इज अ फ्लावर, लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, दीज आर फ्लावर्स। ए हट गया, फ्लावर में एस लग गया, इज नहीं यूज किया, आर यूज किया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब ये दूर है, कप्स हैं, दो कप्स हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, दोज आर कप्स। ठीक है, क्लियर। अब यहां देखिए क्या है, दिस इज अ फ्लावर, दीज आर टू फ्लावर्स। अब हम कंपेयर करें जो चीज मैंने आपको बताई, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां भी देखते हैं, दैट इज अ कप एंड दोज आर मेनी कप्स। ठीक है, मतलब ज्यादा है ना, तो बस एस लगा दिया, काम बन गया। इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर ज्यादा हो एक से, तो हम एस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। आप देखो यहाँ पर, ये क्या है, दिस इज माई टूथ, ये मेरा दांत है, शाइनी है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे दांत है, मैं बोलना चाह रही हूँ, सारे दांत मैं दिखा रही हूँ। सो दीज आर माई, यहाँ पर तो हमने टीथ लिखा है, यहाँ हमने टूथ्स तो नहीं बोला, मतलब हमने टूथ में एस तो नहीं लगाया। मेरा कहने का ये मतलब है कि सभी वर्ड्स में एस या एस नहीं लगता। हम वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए एस या फिर ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है, उस चीज़ में, लेकिन सब में नहीं। तो कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जिनमें नहीं लगते, उनका जिक्र हम अभी आगे करने वाले हैं, आपको मैं दिखाने वाली हूँ, लिस्ट पूरी दिखाऊंगी। ठीक है, डोंट वरी, बस ये ध्यान रखें, दीज इज ना बोलें, दोज वॉज ना बोलें, ऐसे याद करें, इनको आप बोलकर प्रैक्टिस करें। दिस इज, दैट इज, दिस वॉज, दैट वॉज, दीज आर, दीज वर, दोज वर। ओके, बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है ताकि गड़बड़ ना हो। अब आपके सामने वो लिस्ट है जिनमें हम एस या ई एस नहीं लगाते प्लूरल बनाने के लिए। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये एक है तो ये दो या फिर उससे ज्यादा है। वन चाइल्ड, टू चिल्ड्रन, वन पर्सन, टू पीपल, वन मैन, टू मैन, वन वुमन, टू विमेन। अच्छा, यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा, ये है वुमन एंड ये है विमेन। ओके, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। तो बहुत सारे लोगों की आदत है मेंस बोलने की, तो मेंस नहीं बोलना, मैन मेन, टूथ टीथ, फुट फीट। इसे फूट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं फुट। ठीक है, जल्दी से, और इसे खींचकर बोलते हैं फीट, सॉरी, इसे हम बोलते हैं फीट। ठीक है, इसे फिट नहीं बोलते, यह है फीट, इसे फूट नहीं बोलते, फुट। यह है माउस, माइस, मतलब चूहे अगर एक से ज्यादा हो तो माइस बोलेंगे, माउसेस नहीं। गूस, गीस, ऑक्स, ऑक्सन, लाउस, लाइस। ऑल राइट, सो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको बहुत मजा आया हो। लेकिन अभी कुछ बाकी है, द की बात की थी मैंने, तो आगे बढ़ते हैं। द को कब यूज करना है, मैंने बोला था कि द खास है, क्या बोला था, खास है। तो मतलब नहीं है इसका कुछ, लेकिन खास कैसे, जब आप किसी का जिक्र पहली दफा करते हैं, दिस इज अ बेड, आपने किसी को बताया दिस इज अ बेड, यह एक पलंग है। अब वो पलंग पहली दफा तो नया था, इसलिए आपने अ बोला, लेकिन अब वो उस वर्ड से, उस पलंग से, उस बेड से फेमिलियर हो गया, अब वो बेड खास बन गया। अब जब दोबारा आप उस बेड की बात करेंगे तो द लगा देंगे, द बेड इज न्यू। ठीक है, दिस इज अ बेड, यह एक पलंग है, द बेड इज न्यू, पलंग नया है। तो अब जितनी बार भी आप बेड बोलोगे आप द उसमें लगा सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, सिंगुलर एंड प्लूरल वाले, यहाँ सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस पेज पे आप देखो, दिस इज अ चाइल्ड, यह एक बच्चा है, द चाइल्ड इज हैप्पी, बच्चा खुश है। अब ये बच्चा पहली दफा बताया तो ए बताया था, लेकिन दोबारा बताया तो द लगाए, ये चीज आपको सब में दिख रहा होगा। दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे खुश हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप चिल्ड्रन आर हैप्पी नहीं बोलोगे, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। ठीक है, स्पेशल हो गया। स्क्रीनशॉट आप इसकी भी ले सकते हैं, एक पेज आपके लिए और है। ऑल राइट, देयर वी गो। सो दिस इज अ फुट, द फुट इज बिग। ऑल राइट, एंड अगर हम वहां पर जाते हैं, दीज आर लाइस, द लाइस आर टाइनी। ठीक है, छोटी है, बहुत छोटी।
ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरीके से जल्दी से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन इंग्लिश कनेक्शन इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर मेरे कोर्सेज हैं, स्पेशली जिंदा स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि अभी लाइव चल रहा है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।